प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र और बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कि इसमें सबसे पहले हमें दिया है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए, जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अब जैसे हमने वृत्त की एक त्रिज्या ये ले ली, दूसरी त्रिज्या ये ले ली, तो इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। अब देखिए, इन दोनों त्रिज्याओं ने क्या किया है, पूरे वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। ये जो छोटा भाग है इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा भाग है उसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी तरह से दूसरा हमने पढ़ना वृत्तखंड। वृत्तखंड के लिए देखिए, मान लेते हैं कि वृत्त की एक जीवा है। इस जीवा ने भी क्या किया है, इस वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दिया, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? एक वृत्तखंड कहलाता है। अब देखिए, जो छोटा भाग है उसको हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग है उसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो अब जो हमने पढ़ा उसे समराइज करते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं और उनकी संगत चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। इसी तरह से इन्हीं दो त्रिज्याओं और ये संगत चाप, इसके द्वारा घेरा गया ये वाला क्षेत्र भी क्या है? एक त्रिज्यखंड है। जो छोटा त्रिज्यखंड है उसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और जो बड़ा त्रिज्यखंड है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक उसी तरह से एक जीवा और उसकी संगत चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। और जो छोटा वृत्तखंड है उसे हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वृत्तखंड है उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हम तीन महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे जो हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करने में प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहला जो सूत्र आता है, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई। अब देखिए, ये हम मान लेते हैं किसी वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, और यहाँ पर ये कोण हम मान लेते हैं थीटा एक कोण है। हमें अब इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। एक त्रिज्यखंड के संगत जो चाप है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये जो पूरी वृत्त की चाप है, पूरा जो घेरा है, अगर ये पूरा हम ले तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है? ये पूरा जो कोण है, पूरा कोण है 360 डिग्री का, और पूरी लंबाई कितनी है? 2πr है। तो यदि कोण 360 डिग्री हो तो पूरी लंबाई कितनी होगी? 2πr। और यदि कोण 1 डिग्री हो तो ये होगा 2πr/360 डिग्री, और यदि यहाँ पर कोण थीटा हो तो ये होगा 2πr/360 डिग्री गुणा थीटा। जैसे सिंपल भाषा में कहें कि θ/360 गुणा 2πr, ये होगी
संगत चाप की लंबाई। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए समझाया हुआ समझ नहीं आया आपको, तो आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं कि त्रिज्यखंड की जो संगत चाप है उसकी चाप की लंबाई, इसकी त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। ये सूत्र आपने अच्छे से लर्न करना है। अब ठीक उसी तरह से दूसरा जो सूत्र हम ज्ञात करेंगे वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक बार वापस पहले पे चल रहा हूं मैं, कि अगर इस छोटी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो छोटा एंगल ले लीजिए, और बड़ी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है आपने तो भी आप इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको एंगल ये बड़े वाला लेना पड़ेगा फिर। अब देखिए आगे इसी तरह से हम दूसरा जो फार्मूला पढ़ेंगे वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, यहां पर ये हमने एक त्रिज्यखंड लिया और इसका एक कोण कितना मान लेते हैं, थीटा। ठीक उसी तरह से पहले की तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए पूरा कोण 360 डिग्री है, पूरा कोण कितना है 360 डिग्री, तो पूरा क्षेत्रफल कितना बनेगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री है तो कम बनेगा, कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर एंगल थीटा है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुणा थीटा। ओके, तो एक ऐसा त्रिज्यखंड जिसका केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है, थीटा है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब दोनों फार्मूलों में अंतर देखिए, चाप की लंबाई में और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में। यहाँ चाप की लंबाई में क्या आ रहा है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, और यहाँ थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा बटे 360 तो रहेगा ही। और इसी तरह चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो वृत्त की परिधि का सूत्र प्रयोग हो जाएगा, 2 पाई आर, साथ में थीटा बटे 360। दोनों फार्मूलों में कॉमन है, इसलिए दोनों फार्मूले आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब थर्ड फार्मूला जो इसमें यूज होना है वो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल में हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें त्रिज्यखंड का के क्षेत्रफल का सूत्र याद हो गया तो उसी से हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी एक जीवा और इस चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है ये क्या है, एक वृत्तखंड है। ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब देखिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया था। ये कोण थीटा डिग्री, तो देखिए ये थीटा है तो पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक बार इसको शेडेड पोर्शन को भूल जाओ, जो ये यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें पूरा तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? सिर्फ इतना इतना। तो इतना इतना ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पूरा ज्ञात करके उसमें से जो ऊपर देखिए क्या बनी हुई है? त्रिभुज बनी हुई है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस इस त्रिभुज को नाम दे देता हूँ मैं ओ ए बी, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये जो बना है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये जो सूत्र है ये किसका है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। ओके, अब देखिए अभी तक जो हमने सूत्र पढ़े उसमें चाप की लंबाई का सूत्र था थीटा बटे 360 2 पाई आर। त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों के आधार पर जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इन फार्मूलों की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। हमें जो वैल्यू दी होगी वो इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। रही बात हमारे तीसरे फार्मूले की, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मैंने आपको बताया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को आसान करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए अगर ये कोण 90 डिग्री का हो, तो यदि थीटा क्या हो? 90 डिग्री का हो, तो ये क्या बनेगी? एक समकोण त्रिभुज बनेगी। तो जो समकोण त्रिभुज अगर बने का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। देखिए ये आधार हो जाएगा इसका और ये फिर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और सेकंड केस, यदि थीटा क्या हो? 60 डिग्री हो, थीटा कितना हो? 60 डिग्री हो, और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर है। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब तीनों कोण बराबर होंगे। और ये 60 60 60, तो ये कौन सी त्रिभुज बनेगी? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान रखिए कि यदि यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनता है, तो ये जो त्रिभुज होगी कौन सी होगी? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, गुणा भुजा का स्क्वायर। और भुजा इस केस में क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या जो है वही क्या होगी? इसकी भुजा होगी। तो √3/4 आर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके अलावा यदि इन दोनों में से कोई एंगल नहीं आता, तो उस केस में मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल और आ जाता है, या कोई भी एंगल थीटा है, कोई भी कोण थीटा है, उस केस की हम बात करते हैं। तो इस चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए। ये त्रिभुज, ये इस तरह से कोई वृत्तखंड में है, इसको अज्यूम कीजिए आप। तो ये दोनों भुजाएं तो हमेशा बराबर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब इस केस में ओ ए
बी। यानी ये वाले जो त्रिभुज है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अब क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो जो हम यहाँ पर लंब डाल लेंगे वो बिल्कुल बीचों बीच डलेगा। इसको हम ए एन का नाम दे देते हैं। इस बिंदु को मैं एन का नाम दे देता हूँ। तो ए बी जो है वो दो भागों में बंट गई, ए एन और एन बी। ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, ए बी है इसका, ऊंचाई क्या है, ओ एन है। अब देखिए 1/2 गुणा ए बी किसके बराबर है, ए एन प्लस एन बी के बराबर। और एन बी फिर एन बी और ए एन आपस में बराबर है ही, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ए एन की डबल है, 2 ए एन इंटू ओ एन इसकी ऊंचाई होगी। आगे बात समझ में, मैं आपको एक इसका फार्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है ए बी, ऊंचाई है ओ एन। अब ए बी क्या है, ए एन का डबल है, तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें रहेगी, ए एन और ओ एन। तो यहाँ पर 2 से 2 कट कर दीजिए। अब देखिए पूरा कोण कितना था, थीटा। पूरा कोण कितना है, थीटा। तो आधा कोण देखिए, सिर्फ आधा, आधा कोण हो जाएगा θ/2, क्योंकि पूरा जब थीटा है तो आधा θ/2 हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज को देखिए, यहाँ पर सिर्फ इस समकोण त्रिभुज को, समझा रही बात। इस समकोण त्रिभुज में देखिए कोण के सामने वाला लंब है और जिस लाइन पर कोण बना हुआ वो आधार, और ये टेढ़ी जो लाइन है ये कर्ण है। तो इस समकोण त्रिभुज में ए एन बाई ओ ए, ए एन बाई ओ ए क्या है, साइन θ/2, लंब बटे कर्ण। और ओ ए किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ए एन हो जाएगा आर साइन θ/2। इसी तरह से ओ वन ज्ञात करेंगे, ओ वन बाई ओ ए इज इक्वल टू कोस θ/2, और ओ वन हो जाएगा, ये ओ ए इधर ले जाओ, ओ ए किसके बराबर, आर कोस θ/2। तो देखिए यहाँ से हमने ओ एन कैलकुलेट कर लिया और ए एन कैलकुलेट कर लिया। ए एन आया आर साइन θ/2 और ओ एन आया आर कोस θ/2। अब ये दोनों वैल्यूज उठा करके इसमें रख दीजिए, ए एन और ओ एन की जगह। तो अगर यहाँ रखते हैं तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ए एन की जगह रखेंगे आर साइन θ/2 और ओ एन की जगह रखेंगे आर कोस θ/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन θ/2 कोस θ/2। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड के अंदर जो ऊपर वाले जो त्रिभुज बनती है, अगर वहाँ 60 या 90 डिग्री का कोण नहीं है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर साइन θ/2 कोस θ/2। अब देखिए ये जो मैंने इस फार्मूले का डेरिवेशन समझाया है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अगर ये समझ आ गया तो दी बेस्ट है। अदरवाइज़ आपने इतना ही याद रखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। तो आपने याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। आधार भी आर होगा, लंब भी आर होगा।
समबाहु त्रिभुज अगर बनती है तो √3/4 आर का स्क्वायर, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं बनती तो r² sin θ/2 × cos θ/2 बनेगा। अब आइए प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब 12.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो और ये जो त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। जो वृत्त की त्रिज्या है वही त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, क्या होता है, θ/360 गुणा πr²। थीटा की वैल्यू रखिए कितनी, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई इसने कहा कि पूरी प्रश्नावली के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जब तक ना कहा जाए पाई कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं दिया ही नहीं है एक्स्ट्रा, तो 22/7 ही लेंगे गुणा r²। r कितना है, 6। r² का मतलब 6 की 2 बार गुणा, 0 से 0 कट हो गई, 6 × 6 6 6 के 36, 6 से 6 कट हो गया। तो ये 22 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है। अब आगे प्रश्न नंबर 2। एक वृत्त के चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त की क्या दी हुई है, परिधि दी हुई है। इस वृत्त की क्या दी हुई है, परिधि। तो परिधि दी हुई है इसकी 22 सेंटीमीटर। इसका चतुर्थांश का मतलब था चौथा हिस्सा। तो ऐसे अगर इसके 4 हिस्से कर दें वृत्त के, तो ये एक चतुर्थांश हो गया इतना, और ये जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये चतुर्थांश क्या है, एक त्रिज्यखंड ही है जिसका ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है θ/360 गुणा πr²। लेकिन अब समस्या क्या है ये सूत्र लगाने में कि हमारे पास r नहीं है। ये क्या दी हुई है, इसने परिधि दी हुई है, यानी पूरा घेरा दिया हुआ है। तो इसी से ही हम क्या ज्ञात करेंगे, r ज्ञात करेंगे। तो इसके हल में देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr होती है जो किसके बराबर है, 22 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2π का मतलब 22/7 गुणा r बराबर 22। तो यहाँ से r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 22। 7 इधर भाग में है, राइट साइड में जाकर के गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है, ये राइट में जाकर के भाग में हो जाएगा। 22 एकम 22, 22 एकम 22, यानी 7/2 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, यानी r की वैल्यू आ गई।
अब आर हमारे पास आ गया, थीटा हमारे पास है, तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना 7/2, आर का स्क्वायर है तो 7/2 की 2 बार गुणा कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 7 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास एक घड़ी है और ये घड़ी की मिनट वाली सुई मान लेते हैं हम। अब 5 मिनट में ये घड़ी की सुई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो ये जो क्षेत्रफल रचित करेगी वो क्या है, एक त्रिज्यखंड है। ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है। सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्यखंड की त्रिज्या हमें दे दी गई है। अब इस क्वेश्चन में हमें कोण जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि 5 मिनट में मिनट वाली सुई जो है कितने डिग्री कोण पर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि घड़ी की सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना आगे 14 सेंटीमीटर। और 5 मिनट में रचित कोण। अब 5 मिनट में कितना होगा, तो देखिए कि 60 मिनट में कोण होता है 360 डिग्री का, कि 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देती है सुई। 1 मिनट में कितना होगा, कम होगा। कम के लिए हम क्या करते, 360 को इससे डिवाइड करेंगे 60 से, और 5 मिनट हो तो गुणा में 5 कर देंगे। 360/60 गुणा में 5, 0 से 0, 6 6 6 5 30 डिग्री का कोण आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 मिनट में रचित कोण बराबर 30 डिग्री। ठीक, कारण दे दें क्योंकि 60 मिनट में रचित कोण बराबर 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से 5 मिनट में कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई, आपको शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दी कितना लेना, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है 14 का 2 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि आर का स्क्वायर है। 0 से 0 कट, 3 एकम 3, 12 3 36, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 3 6। तो जैसे इनके हम गुणा करेंगे तो 11 और 14 की गुणा होगी 154 बटे में 3, और ये हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा।
आगे प्रश्न नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई लेना है 3.14। तो देखिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये कोण केंद्र पर क्या करता है, एक समकोण अंतरित करता है, यानी ये वाला कोण जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखिए ये सवाल किसका आया है, वृत्तखंड का आया है। इससे पहले हमने त्रिज्यखंड के सवाल किए थे। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है, त्रिज्या r जो है वो किसके बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और केंद्र पर बना कोण या त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड के केंद्र का कोण थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। अब पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, या फिर सीधा वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर माइनस, अब ये कोण देखिए 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या होगा, 1/2 आधार, आधार चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, इसमें एक ही बात है। OA इंटू ऊंचाई OB, ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार लोगे तो ये बड़ी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा कितना है, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई, पाई ले लीजिए 3.14, r कितना है 10 गुणा 10 माइनस 1/2, OA कितना है 10, OB भी कितना है 10। तो 9 चौके 36, 0 से 0 कट गई, 1/4 गुणा ये 3.14 को 100 से गुणा करेंगे 314 आ जाएगा, माइनस ये 2 5 10, ये 50 आ जाएगा। तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 7 28, अब 4 7 28, 3 4 8 32, 2 और 4 5 20 माइनस 50। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड में देखिए कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बराबर 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कि पूरा 360 है, 360 में से 90 माइनस कर दीजिए तो यह आ जाएगा 0, 16 में से 9 गए 7, 270 डिग्री आ जाएगा। और इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। अब थीटा इस केस में क्या है, ये इसको थीटा 1 कह दीजिए, क्योंकि थीटा आपने यहाँ मान लिया। थीटा 1 बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 270
बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू ले लीजिए आप 3.14। आर कितना है 10 गुणा 10, 0 से 0, 9 30 27, 9 चौके 36, ये 3/4 गुणा 314 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर।